हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हम बात करने वाले हैं आपके कॉमर्स के एग्ज़ाम का कट ऑफ जो जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए आपके पास रेलेवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को दे रहा है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि इस बार जो आपका दिसंबर 2024 का कट ऑफ गया था वो एक्सेप्शनली हाई गया था। अगर आप दिसंबर 2024 से पहले जितने भी अटेम्प्ट देखेंगे आपके पास इतना हाई कट ऑफ कॉमर्स में नहीं था। तो कितना कट ऑफ था और आपका 25 में क्या एक्सपेक्टेशन है और आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, दैट वी आर हेयर टू डिस्कस। और इसके लिए क्या हमें कुछ एडिशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास जो दिसंबर 2024 का कट ऑफ था वो आपके पास क्या था। तो जनवरी 2025 या दिसंबर 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जेआरएफ का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, जो कि आपका 70% है एग्जैक्टली। और अगर आप नेट की बात करेंगे तो नेट में आपका ये कट ऑफ 62% है नेट के लिए। अब ये आपका दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 का अगर आप देखें तो ये आपका एक्सेप्शनली हाई है। और इससे पहले आपका ये कट ऑफ कभी भी 70% या फिर अगर हम बात करें नेट की जो कि है 62%, ये आपके पास पहले इतना हाई कट ऑफ कभी भी नहीं था। अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेटली अगर आप मान के चलें तो मतलब यहां पर आपको आउट ऑफ 150 105 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहां पर सही करने हैं अगर आपको चाहिए एग्जैक्टली 70%। और अगर हम बात करें नेट के लिए तो ये आपके पास है 93 क्वेश्चंस। तो एग्जैक्टली पहले क्या होता था एक बार ये देखिए, दिसंबर 2024 से पहले की अगर हम बात करें तो आपका जो बेंचमार्क था दिसंबर 2024 से जो भी आप पहले के अटेम्प्ट देखेंगे यहां पर आपका जो जेआरएफ का कट ऑफ जाता था वो आपके पास 62 टू 65% के बीच में जाता था। और नेट की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में तो ये आपका 53 टू 56% के बीच में जाता था। तो मतलब कभी हो सकता है 60 गया हो, एक्सेप्शनल सिचुएशन, बट दिस इज द मोस्ट नॉर्मल जो हमारे पास एक बेंचमार्क रहता था, हमारे पास जो एक टारगेट रहता था कि अगर हमारा इतना परसेंट आएगा तो एग्जाम हो जाएगा। बट दिसंबर 2024 में ऐसा क्या हुआ, देखिए ये कट ऑफ आपके पास जो वेरी करता है वो वेरी करता है बिकॉज ऑफ द पेपर पैटर्न एज वेल। अगर आपके पास पेपर कंपैरेटिवली आसान आएगा और आपके पास ये फिक्स है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलने हैं वो इतने ही क्वालिफाई होंगे, तो पेपर के आसान होने की वजह से आपको थोड़ा सा कट ऑफ हाई होता हुआ मिलता है। तो अब यहां पर आपका जो जनवरी 2025 का अटेम्प्ट है वहां पर आपको ये दोनों पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेंगी कि आपका जो पेपर का लेवल है वो क्या है। मतलब अगर आपका पेपर का लेवल मीडियम टू डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली आप पुराने वाले पैटर्न ऑफ कट ऑफ में पहुंच जाएंगे। और अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मीडियम लेवल का है, तो आप अगेन जनवरी 2025 वाले कट ऑफ में पहुंच जाएंगे। तो ये आपके पास अगर दिसंबर 2024 से पहले देखेंगे तो आपको जो कट ऑफ है वो बेसिकली पहले वाला रिलेटेड मिलेगा। और अगर आपके पास पेपर इजी आता है तो जनवरी 25 वाला कट ऑफ आपको मिलेगा। अब पेपर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप मान के चलिए कि पेपर का लेवल हो सकता है बढ़ जाए बिकॉज कट ऑफ एक लेवल तक ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 75% और 80% पहुंच जाए, पेपर इतना भी आसान नहीं आएगा। तो आप अपनी तैयारी हाई लेवल की करके जाइए। अब हाई लेवल की मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ के जाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको जो दिसंबर 2024 का पेपर है ये आपको इजी लगेगा।
आप जून 2024 का पेपर देखेंगे, ये भी कंपैरेटिवली आपको मॉडरेट लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन आपके लिए यहां पर 2021 से लेकर 2020 से लेकर 2023 के बीच में जो पेपर हैं, ये आपके पास कंपैरेटिवली मॉडरेट टू डिफिकल्ट हैं। तो इन पीवाईक्यू को आप जरूर करके जाइएगा, बिकॉज यहीं से आपके जो एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट्स है, आपके जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके पास कवर्ड होंगे। तो पेपर का लेवल जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो जैसा भी आ जाए, आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। और आप मान के चलिए पेपर डिफिकल्ट आता है, आपका पेपर वो मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम जो है वो क्रैक होगा ही होगा। तो 2020 से 2023 इनको अपना बेंचमार्क बनाइए, बिकॉज ये लेवल डिफिकल्ट था और यहां पर आपका कट ऑफ कंपैरेटिवली कम था, क्योंकि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। तो कंक्लूजन अब आपके पास ये है कि आपके पास पेपर का लेवल जैसा मर्जी आ जाए, आप अपनी प्रिपरेशन को पीवाईक्यू के बेसिस पर खाली एक या दो अटेम्प्ट नहीं, पिछले 5-6 अटेम्प्ट जो हैं उसको ओवरऑल कवर करके जाइए। और पेपर का लेवल जैसा भी आए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए है, और आप डिफिकल्ट पेपर अटेम्प्ट ऑलरेडी करके गए हैं, तो आपको कुछ खास फर्क उससे पड़ेगा नहीं। सो कंपटीशन से अलग आपने अगर होना है और आपको चाहिए कि आप बेटर परफॉर्म करें, तो पीवाईक्यू जो डिफिकल्ट है वो जरूर करके जाइए। जहां पर आपका कट ऑफ हाई है, वो पेपर का लेवल आपका एक्चुअल के लेवल जो पहले आते थे उससे इजी है, तो वो आपका बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की, और जो इजी क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेटली आपके आसान हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है, टाइम अभी है आपके पास। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स गलत होने का मतलब है आप वहां पर लैक कर रहे हैं, वीक है, और वही आपके लिए एरिया ऑफ लर्निंग है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक, चलिए, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।